हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग कक्षा 12वीं के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बेटा बहुत जल्दी जो है मैं क्लास 11th वाले के लिए और क्लास 10th और 9th वाले बच्चों के लिए और क्लास 5th 8th वाले बच्चों के लिए स्पेशल क्लास लेके आने वाला हूँ। ठीक है, बहुत ही जल्दी लाने वाला हूँ बेटा। मतलब जितनी भी बोर्ड एग्जाम होती है, चाहे 5th बोर्ड हो गई, 8th बोर्ड हो गई, 9th हो गया हम लोग का, ठीक है, 10th बोर्ड हो गई, ठीक है, 11th हो गई हम लोग का, 12th बोर्ड हो गई। बेटा इन सभी क्लास के सभी बच्चों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने की पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की है। तो बेटा जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल साइंस का कल से हमने स्टार्ट किया था। ठीक है बेटा, जिसमें से कि लगभग हमने 40 क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के, यानी कि शॉर्ट आंसर जो है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए थे बेटा। आज मैं उसी के आगे एक क्वेश्चन आपको डिस्कस करवाने वाला हूं बेटा। तो अगर अब तक नए हैं अगर आप और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेटा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा बेटा कि नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो पाएगा। ठीक है बेटा, अब देखिए इस साइड के सामने क्वेश्चन आएंगे बेटा। ठीक है, अब देखिए मैं क्वेश्चन को बताना चाहूंगा बेटा, क्वेश्चन कौन कौन से आपके आने वाले हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कल हम लगभग 40 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे उसी के आगे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ जाएंगे यहाँ पे 1 2 3 करके। ठीक है बेटा, तो देखिएगा बेटा हम लोग क्वेश्चन जो होगा आज का पहला क्वेश्चन इसको बोलेंगे हम लोग। ठीक है, वो होगा कि सोवियत विघटन के पश्चात अधिकांश गणराज्य की अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित होने का कारण लिखिए। ऐसा कौन से कारण थे कि सोवियत संघ के टुकड़े मतलब विघटन होने के बाद में जो राज्य उससे टूटे थे उनका फिर से पुनर्निर्माण हो गया था। ठीक है, या पुनर्जीवित हो गए थे वापस से। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है बेटा, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति का नाम क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव था। मैं आपको यही बता देता हूँ। ठीक है, मौलिक रूप से किस सरकार के पास युद्ध की परिस्थिति में कौन से 3 विकल्प होते हैं? कौन कौन से 3 विकल्प होते हैं इसके बारे में हमको बताना है। ठीक है बेटा, फिर है BWC तथा CWC क्या होता है? ठीक है, इसको मैं बताना आपको, जैविक हत्या संधि संबंधित है लोग। ठीक है बेटा, फिर है पर्यावरण प्रदूषण से आपका समझते हैं पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारक कौन कौन से इसके बारे में बताना हम लोगों को, है ना। फिर ये वैश्वीकरण को प्रेरित करने वाली 2 परिस्थितियां लिखिए। कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जो वैश्वीकरण को प्रेरित करती है ना बेटा। अगला क्वेश्चन है WSF क्या है, अर्थ लिखिए। ठीक है बेटा, WSF का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है वो। ठीक है, फिर उसके बाद प्रथम आम चुनाव 1952 में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी? मतलब कांग्रेस विजयी तो हुई थी परंतु कितनी सीटों पर हुई थी, कितनी सीटों को प्राप्त हुई थी इसके बारे में बताना हमको। ठीक है, फिर केरल राज्य विधानसभा चुनाव 1957 में किस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें मिली थी? ठीक है बेटा, आपके यहाँ से इस साइड से क्वेश्चन आया बेटा, पर मेरे हाथ में सीट है उसकी, है ना। फिर ये भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले बाह्य तत्व कौन कौन से थे? ठीक है, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले बाहरी तत्व कौन कौन से इसके बारे में हमको बताना है इसमें, है ना। फिर ये शिमला समझौता किसे कहते हैं? श्रीमती इंदिरा गांधी ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? ठीक है, प्रिवी पर्स का अब क्या अभिप्राय है, क्या अर्थ, उसके बारे में बताना हमको, प्रिवी पर्स होता क्या है। ठीक है, फिर गुजरात में व्यापक छात्र आंदोलन क्यों हुआ था? ठीक है, किस कारण से हुआ था? खाद्यान्न को लेकर हुआ था। ठीक है बेटा, और फिर अगला क्वेश्चन है कि JC शाह रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी गई थी? ये कितने चरणों में सौंपी गई थी, कितने पृष्ठ की थी, ये भी था, है ना बेटा। फिर ये ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? ठीक है, हमको बताना है। फिर क्षेत्रीय आकांक्षाओं का एक आधारभूत सिद्धांत क्या था? ठीक है बेटा, आपके सामने यहाँ पे सब क्वेश्चन के नंबर लिखे हुए आ रहे हैं। ठीक है, जिन बच्चों को देखना है वो बच्चे रोक के इन सभी क्वेश्चन को उतार सकते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपके सामने दिए हुए यहाँ पे, आप इनको उतार सकते हो अच्छे से। ठीक है बेटा, फिर देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि केंद्र सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट को संसद में कब प्रस्तुत किया था? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है गठबंधन सरकार का अर्थ क्या है, लिखना है हम लोगों को। ठीक है बेटा, फिर अगला क्वेश्चन वगैरह आते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे। तो अगला क्वेश्चन हम लोग है बेटा कि शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। शॉक थेरेपी है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। ठीक है, इसको शॉक थेरेपी कहते हैं हम लोग। ठीक है, फिर ये प्रेस्ताइको और ग्लास नोस्ट तो क्या है? ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा की परंपरागत तथा अपरंपरागत धारणाओं के प्रमुख अंतर लिखिए। कल हम पढ़ चुके हैं कि सुरक्षा की परंपरागत धारणाओं से आपके समझते हैं, सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा से आपके समझते हैं। अलग अलग क्वेश्चन समझे थे कल हमने, पर आज यही क्वेश्चन दोनों के साथ में मिला के आ गया, है ना बेटा। 2 नंबर में पूछ सकता है, एक मार्क्स को दोना। फिर है वे कौन सी बीमारियां हैं जो अप्रवास व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से तेजी से फैलती है? ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर है कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं? विश्व आर्थिक मंच WEF का गठन कब हुआ? इसका मुख्यालय कहाँ पर है ना। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा वैश्वीकरण की प्रक्रिया में विश्व के कल्याणकारी राज्य के धारणा का स्थान किसने धारण कर लिया है? ठीक है, किसने स्थापित इसको स्थायित कर लिया है ना। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर ये भारत में पहले 3 चुनावों में कांग्रेस प्रभुत्व के 2 कारण लिखिए। समाजवादी पार्टी तथा कम्युनिस्ट पार्टी के बीच प्रमुख अंतर बताइए। कौन कौन से अंतर हमको बताना है इसमें। ठीक है, भारतीय विदेश नीति को प्रभावित करने वाले आंतरिक और बाहरी तत्व कौन कौन से, है ना। भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखना हम लोगों को। ठीक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बताइए बेटा मैंने आपको पहले पॉलिटिकल साइंस में, है ना। कांग्रेस की वरिष्ठ नेताओं ने 1966 में श्रीमती इंदिरा गांधी को भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में क्यों समर्थन दिया? वो उनकी कूटनीति थी, वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी जो है
प्रधानमंत्री पद पे बैठ जाएंगी, ठीक है। परंतु वरिष्ठ तो वो हैं, कौन, जो अलग जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता थे वो वही चाहते थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी को इतना एक्सपीरियंस है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं आके हमसे ही पूछेगी वापस, ठीक है। हम जैसे चाहेंगे वैसे सरकार को अपने हाथों में लेकर चला सकते हैं, है ना। फिर लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में भारत को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? आपात का सामना करना पड़ा था, ठीक है। युद्ध हो गया था भैया उसमें भारत और चीन का, है ना। फिर ये गुरिल्ला युद्ध किसे कहते हैं और इसकी रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई है? ठीक है। जनता पार्टी में कौन से दल सम्मिलित थे? इसका विघटन क्यों हुआ? ठीक है। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या था? आसू, ASSU क्या है? ठीक है। वीपी मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी थी? ठीक है बेटा। ऐसे बेटा आज के क्वेश्चन लगभग मैं जितने भी क्वेश्चन किए वो आपके सामने आ रहे हैं बेटा। इन जिसमें से जिस भी क्वेश्चन में आपको समस्या है आप मुझे बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, अच्छे से बताइएगा बेटा। और आपके स्कूल के जितने भी फ्रेंड्स हैं, ठीक है, चाहे आप कोचिंग वाले, ऑनलाइन हो, ऑफलाइन हो, स्कूल वाले हो, तो जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं बेटा उन सभी को जरूर रिकमेंड आप लोग कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।